सो जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम टू नंदुस ट्यूटोरियल। आशा करछि सब स्वस्थ मस्त और जबरदस्त थिबो निजर पाठर और निजर परिवार भलसे जत्न नउथबो। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑप्शनल स्ट्रेटेजी। बहुत गुड़े पिला मानकर एक्चुअली कमेंट आसिला प्रति वीडियो रे आसिला पुणी कंसिस्टेंटली पिला माने कहले कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल रो स्ट्रेटेजी तार अप्रोच तार आंसर राइटिंग एंड तार डिटेल एनालिसिस व डिटेल स्ट्रेटेजी पई गुडे वीडियो करंतु फॉर गेटिंग 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। तो सहीटा को ही नहीं कि मुझे एक्चुअली ए वीडियो को एक्चुअली आनी ऑन स्टूडेंट्स डिमांड। सो सहीटा चलतु ही स्टार्ट करिया वीडियो को आउ टाइम वेस्ट करी नहीं। एंड समस्त को गोटे रिक्वेस्ट थी कि तुम सब टेलीग्राम चैनल को जॉइन करी जाओ बिकज से सब सोर्सेस ओके आंसर राइटिंग कॉपी स्टॉपर्स मानकर से सब धीरे धीरे अपलोड हो तो सेठू बहुत जिन शिखापी मिल तो तुमपाई ही कहूँ टेलीग्राम चैनल को जॉइन करी जाओ डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक तुमको देखापी मिल जाऊँ। ओके चलो स्टार्ट करिया वीडियो को। सबुठू इंपोर्टेंट जिन डिस्कस करिया फर्स्ट कि तार बेनिफिट कौन माने हिस्ट्री ऑप्शनल जड़े जदि रखुची ताकू कौन इनबिल्ट तारे फायदा एक्चुअली देखापी मिल। तो सबुठू इंपोर्टेंट फायदा बा बेनिफिट होची कि फ्रिक्वेंट अपडेट करिया को पड़ियो नहीं। फ्रिक्वेंट अपडेट तुमको करिया को पड़ियो नहीं करंट अफेयर सहित बिकज हिस्ट्री को अपडेट करिया पई तार बहुत बड़ प्रोसेस अच्छे। तो सेटा थरे तुम जदि कम हो जाइए थरे कॉन्सेप्ट जदि नोट्स वगैरह तैयारी ही गला ताको बारंबार एते अपडेट तुमको करिया को पड़ियो नहीं। सेकेंड थिंग इज द अप्रोच बा कॉन्सेप्ट जदि थरे क्लियर ही गला थरे गाइडेंस नहीं अप्रोच क्लियर अच्छी कहानी जानी जिनस तो आराम से तुम्हें आंसर्स लिखि पारिबो। ओके प्रोवाइडेड कि तुम्हें आंसर राइटिंग रा स्किल प्रेजेंटेशन स्किल जदि जानी। थर्ड इज तारे प्रति आंसर्स रे तुम मैप आउ फ्लो चार्ट दे पारिबो। फ्लो चार्ट दे पारिबो इवोल्यूशन रो बैकग्राउंड रो ओके को भी जिनस रो तुम फ्लो चार्ट भी दे पारिबो आउ तारे मैप्स वगैरह भी बहुत गुड़ाए सब वर्ल्ड रो मैप हो इंडिया रो मैप हो सी मैप वगैरह को इंटीग्रेट करि पारिबो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट इज इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन बने पारिबो जोटा कि देखिले बहुत सुंदर लागुथो सेमती प्रेजेंटेशन एक्चुअली बने पारिबो एंड सी प्रेजेंटेशन लगी तुमको अधिक मार्क भी तुम अलग ऑप्शनल रू गेन करि पारिबो। एंड प्लस राइटिंग नॉलेज थरे खाली से अप्रोच जानीगल थरे से जदि प्रेजेंटेशन स्किल आंसर राइटिंग स्किल पड़े आसला तो गुड विथ मिनिमम नॉलेज यू कैन राइट ए डिसेंट क्वालिटी ऑफ आंसर्स दैट्स द बेनिफिट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल। बट चैलेंजेस भी अच्छे एमती नहीं कि चैलेंजेस ही नहीं। सो टू फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज इज वास्ट सिलेबस। सिलेबस बहुत ही वास्ट अच्छे एज कंपेरिजन टू अदर ऑप्शनल पेपर बहुत ही सिलेबस वास्ट अच्छी। बट सिलेबस जेहेतु वास्ट अच्छी तो जो क्वेश्चन पेपर जे बनाती तो से माने पाखरे ऑप्शंस अधिक अच्छी तो से माने डीप जानती नहीं डायरेक्टली ऊपर क्वेश्चंस वगैरह को तांके दे दियंती। बट एबे 2-3 वर्ष है से माने टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन टिके दउचंती बट फिर भी पीवाईक्यू तो रिपीट होची किछिटा तो सिलेबस बहुत वास्ट अच्छी। एंड सेकंड चैलेंज इज हिस्टोरियोग्राफी मन रखा वेरी डिफिकल्ट। बहुत गुड़े पिला उनको हिस्टोरियोग्राफी को हिस्टोरियंस माने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव इंपेरियल हिस्टोरियोग्राफी ये सब हिस्टोरियोग्राफीटा मन रखाटा टिके डिफिकल्ट हो जाए। फैक्ट्स फिगर्स मैप्स ये सब इंटीग्रेट करियाटा भी किसीटा पिला को डिफिकल्ट लगे। एंड नोइंग दी बोथ साइड ऑफ ए कॉइन प्रति इवेंट इन द हिस्ट्री तार डबल साइड अच्छे तार पॉजिटिव नेगेटिव प्रोस कॉन तो प्रति साइड एक्चुअली जनरल स्टडीज पिला उनको जଣା न था बल्कि गोटे एज ए हिस्ट्री ऑप्शनल पिला उनको गोटे जिनसर प्रति साइड तुमको जानिया को पड़ो एंड आंसर्स रे वन साइडेड भी जिनस पचारि बट बोथ साइड ऑफ द आंसर तुमको लिखा पड़ो। फॉर एग्जांपल वीएस स्मिथ कहते समुद्र गुप्त को इंडियन नेपोलियन तो समुद्र गुप्त को इंडियन नेपोलियन कौन पे गला तो फर्स्ट जस्टिफिकेशन सेकंड थर्ड फोर्थ जस्टिफिकेशन तुम्हें जानिया दरकार प्लस तुम्हें तार कौन माने कौन पे तांको एक्चुअली इंडियन नेपोलियन कहबाटा एक्चुअली ठीक नहीं सेटा भी जानी थिबा दरकार एंड तार भी पॉइंट्स वगैरह तुम पाखे रहा दरकार कि आंको एक्चुअली कौन पे हमें इंडियन नेपोलियन एक्चुअली कहबाटा ठीक नहीं दैट्स ए डिबेटेबल टॉपिक नाउ। तो ये सब प्रति इवेंट रो डबल साइड बोथ साइड जानियार अच्छे। ओके दैट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एंड तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर स्ट्रेटेजी कौन रहा दरकार सिंपल कीप इट सिंपल बेसी किसी कम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी नहीं सिलेबस को धरियार अच्छी सिलेबस वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड पीवाईक्यू जिते बड़े भी तुम्हें कौन भी जिनसर को पढ़ापी जाऊच
तो ता पूर्व तुम पाखे हाथ में सिलेबस रहा दरकार एंड पीवाईक्यू रहा दरकार। सिलेबस एंड पीवाईक्यू सहित पूरा थर हो जावर अच्छे। सिलेबस तुमको डायरेक्शन देव, पीवाईक्यू तुमको डेप्थ देव, केते डीपली तुमको प्रति टॉपिक उपर पढ़ियार अच्छे। तो यहाँ तो पूरा मुखस्थ हो जावर अच्छे, तुम माने थर हो जावर अच्छे, भलसे फेमिलियर हो जावर अच्छे। एंड बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस एंड पीवाईक्यू तुमको फाउंडेशनल नोट्स एक्चुअली तैयारी करियर अच्छे ना। हाउ टू मेक दिस फाउंडेशनल नोट्स? तो फाउंडेशनल नोट्स तैयारी करिया पई सिलेबस एंड पीवाईक्यू को एक्चुअली यूज करिवो। ठीक अच्छे, केमिति एप्रोचटा रहबो तुमको मु बते दउछ। फर्स्ट कौन करिवो देखो, सिलेबस सपोज सिलेबस धरिला, से सिलेबस रो फर्स्ट नंबर सपोज सेक्शन ए फर्स्ट पेपर रे मेंशन कराई छी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जोठी कि लिटरेरी सोर्सेस एंड नो लिटरेरी सोर्सेस। तो लेट्स से कि तुम फर्स्ट नंबर पॉइंट रो नोट्स एक्चुअली बनया पई आज बसिलो, तो तुम फर्स्ट सिलेबस रो से फर्स्ट पॉइंट को से पेज रे एक्चुअली लिखि पकेबो। से पेज रे फर्स्ट तार सिलेबस को लिखि दियो लाइन बाय लाइन। तापरे ताको सिलेबस को डिकोड करिवो कि सही सिलेबस जो फर्स्ट नंबर पॉइंट अच्छी कि सिंपल लिखाई कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, बस से लिखाई। तो ताको डिकोड करिवो, डिकोड करिकी तारे पूरा डिटेल लिखिवो कि लिटरेरी सोर्सेस, नॉन लिटरेरी सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस रे एंशिएंट वैदिक लिटरेचर, ओके, सिक्युलर लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स, नॉन लिटरेरी सोर्सेस रे भी सेमती न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी। तो से नॉन लिटरेरी सोर्सेस को भी क्लासीफाई करदेव। तो माने सही माने जहाँ भी सिलेबस अच्छी ताको डिकोड करदेव, लंबा करदेव। डिकोड कलापर सही टॉपिक रु जिते भी 10 वर्षर पीवाईक्यू अच्छी ताको नेक्स्ट पेज रे पूरा डॉट डाउन करदेव कि यही टॉपिक्स वगैरह रु क्वेश्चंस ऑलरेडी आसी। माने फर्स्ट नंबर जो आमर सिलेबस रे अच्छी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, सेठू कौन कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसटा नेक्स्ट पेज रे लिखिदेव। सेतिकी करिला परे, से एक्सरसाइज करिला परे तुमको पूरा आइडिया पळे आसीबो कि मते एक्चुअली एई सिलेबस रो जो एई टॉपिक अच्छी से टॉपिक रे केमिति केमिति क्वेश्चन आसुची एंड मते केते जो नोट्स ता मु एक्चुअली एबे तयारी करी फाउंडेशनल नोट्स सेटा केमिति एक्चुअली तयारी हेबो, केते डेप्थ रे तयारी हेबो। तो सेटा तुमको आइडिया पळे आसीबो ना। सेटा जेतळे आइडिया पळे आसीबो तो से फाउंडेशनल नोट्स एक्चुअली तयारी करियार अछि। सेकंड स्ट्रेटेजी कोन तमरो फाउंडेशनल नोट्स ता तयारी करिया अछि। फाउंडेशनल नोट्स ता कोन कि प्रति टॉपिक उपरे मिनिमम तुम पाखे कंटेंट रहा दरकार कि किसी भी क्वेश्चन आसिले तुम ताको हैंडल करि परिबो। तो तुम कौन करिवो चैट जीपीटी खोलिक बस पड़ियो किंबा गोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो कौन सी प्लेटफॉर्म क्लाउड हो, को पायलट हो, किसी भी गोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो प्लेटफॉर्म खोलिक बसबो। सेठी सही समान टॉपिक जेंति कि तुमको लिटरेरी सोर्सेस उपरे नोट्स बनियार अछि। तो सेठी टाइप करिवो कि लिटरेरी सोर्सेस पई मते नोट्स दरकार गोटे हिस्ट्री ऑप्शनल पई, तो तापई गोटे प्रॉम्प्ट दियो। तो से गोटे प्रॉम्प्ट दे देबो। सेही प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करलेला परे से प्रॉम्प्ट रे लिखिबो कि एई टॉपिक उपरे मोर जो टॉपिक अछि एई टॉपिक उपरे मते गोटे रेडीमेड इंट्रोडक्शन, गोटे रेडीमेड कंक्लूजन आ गोटे रेडीमेड हिस्टोरियोग्राफी को इंटीग्रेट करि दियो आ गोटे माने मिनिमम कंटेंट कम्प्रेहेंसिव कंटेंट दियो जो द्वारा कि सब प्रकार क्वेश्चन रो आंसर मु करि परिबी। तो सेमिति प्रॉम्प्ट देला परे से गोटे तुमको सही टॉपिक उपरे तुमको बढ़िया नोट्स गोटे दे देबो। सही नोट्स को डायरेक्टली एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करिवनी। किसी भी गोटे रेपुटेड कोचिंग मटेरियल दैट मे बी स्टडी IQ, दैट मे बी फिजिक्स वाला, दैट मे बी मणिकांत सिंह सर, दैट मे बी अवध ओझा सर, ये सब जिते भी यूपीएससी रो हिस्ट्री ऑप्शनल रो फैकल्टी एमाने बढ़िया तांकर नोट्स वगैरह तांके तैयारी करिसंती, बट दैट इज फॉर यूपीएससी। तो तुमको ताको छाणिया को पड़ियो। सेटू छाणी ओपीएससी पई केते दरकार सेटा आइडिया पळे आसीबो सिलेबस एंड पीवाईक्यू रो एंड से हिसाब रे ताको से चैट जीपीटी को जो पचारि पुणी चैट जीपीटी रो आंसर और ये रेपुटेड कोचिंग मटेरियल रो आंसर को नहीं कि निजरे सेल्फ मेड नोट्स तैयारी करो किंबा डिजिटल फॉर्मेट रे कॉपी पेस्ट करके गोटे नोट्स तैयारी करो। बाकी नोट्स तुमको तैयारी करिवार अछि। तो तुमर सही नोट्स इज द फाउंडेशनल नोट्स। से नोट्स रे सब जिनस अच्छी एज पर दी सिलेबस, एज पर पीवाईक्यू एंड एज पर सीडी रेडीमेड तुमर इंट्रोडक्शन, रेडीमेड कंक्लूजन, हिस्टोरियोग्राफी भी इंटीग्रेट हो गला। ओके ना ई जिनस जेतले हो गला तो एबे तुमर जेकोसी भी क्वेश्चन आसू ताकू आराम से तुम्हें हैंडल करि परिबो एंड सही मिनिमम नॉलेज रो तुम्हें आराम से ताकू बुले चुले कि आंसर गोटे भल लिखि परिबो। तो दैट्स वेरी इंपोर्टेंट कि सी फाउंडेशनल नोट्स तुमको प्रति टॉपिक ओके सिलेबस रो प्रति टॉपिक एज पर पीवाईक्यू तुमको सही फाउंडेशनल नोट्स एक्चुअली तैयारी करियार अछि। केमिति तैयारी करिवो सेटा भी मु तुमको बते देली। सेटा वंस तैयारी हो गला तापर तुमर जो स्ट्रॉन्गर पार्ट अछि
दैट मे बी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। बिकज आमको मेन एग्जामिनेशन रे किछटा क्वेश्चन स्किप करिया पई हमको ऑप्शन मिले, तो से हिसाब रे आमे प्रति पेपर रे गोटे हमको स्ट्रॉन्ग पार्ट एक्चुअली रखिबो आ गोटे वीक पार्ट थिबो। बिकज सब जिनस पढ़ी हेबनी, बिकज सिलेबस इज वेरी वास्ट, तो तुमको चूज ही हेबाको पड़िबो, थीम स्पेसिफिक पढ़िया को पड़िबो पीवाईक्यू को देखिकी। तो से हिसाब रे तुमको निजर प्रिपरेशन करियर अछि, स्ट्रॉन्गर पार्ट को आउरी स्ट्रॉन्ग करिवो आ वीकर जदि किछ अछि ताको फैमिलियर हे जाइथिबो सब जिनस रे। एंड तापर से फाउंडेशनल नोट्स को बारंबार रिवीजन करिवो एंड मॉक टेस्ट देबो, रिवीजन करियो मॉक टेस्ट देबो। ओके, से मॉक टेस्ट देबो बिकज पेपर कंप्लीट करियाटा वेरी वेरी डिफिकल्ट। सिलेबस सहित सिलेबस कंप्लीट करिया एंड आंसर रे माने एग्जाम रे आंसर पूरा पेपर कंप्लीट करिया, दैट्स वेरी इंपोर्टेंट। बिकज पेपर कंप्लीट हेबनी तो मार्क आसीबो नै 300 प्लस। नाउ ये सबू फाउंडेशनल नोट्स केमिति तैयारी करियार स्ट्रेटेजी कोन मु सबू जिंस कहि देली, नोट्स केमिति कोन तैयारी करियो सेल्फ मेड नोट्स। बाकी सबुठु गेम चेंजर इज दी जेते भी तुम पाखरे कंटेंट भल अछि, नॉलेज भल अछि, बट तुम पाखरे सही आंसर राइटिंग स्किल नहीं, तो केबे भी तुम 300 प्लस स्कोर ही करि पारिबो नहीं। सो तुम निजर आंसर रे तार प्रेजेंटेशन, तार भल इंट्रोडक्शन, भल फ्लो चार्ट, मैप, कंक्लूजन, तार हिस्टोरियोग्राफी जेते पर्यंत इंटीग्रेट करिन सेते पर्यंत तुमर तो 300 प्लस मिलबार नहीं। तो दैट्स व्हाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट इज आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी। तो मोर नेक्स्ट वीडियो रे आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी मु बतेबी विथ देखैबी मोर निजर आंसर्स, टॉपर्स मानक आंसर्स भी देखैबी कि हाउ टू राइट ए गुड आंसर्स, स्पेशली ई सब जिंस को इंटीग्रेट करिकी मिनिमम नॉलेज रे केमिति आमे भलो आंसर लिखि देबा एंड एग्जामिनर हमको मार्क दे देबो। तो सही अप्रोचटा नेक्स्ट वीडियो रे थिबो, प्रोवाइडेड जदि मोर देन 20 प्लस एस्पिरेंट जदि ए वीडियो रे कमेंट करिवे, कमेंट करिकी मते जणेबे कि सर हमको ए आंसर राइटिंग रो वीडियो दरकार, तेबे ही मु एक्चुअली वीडियो आनिबी, न हेले मु स्किप कर देबी, मु आनिबी। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट्स द वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पूरा स्ट्रेटेजी आई थिंक पूरा सिंपल ही अच्छी, बेसी किसी कम्प्लेक्स नहीं। सिलेबस, पीवाईक्यू, फाउंडेशनल नोट्स बारंबार ताको रिवीजन करो एंड मॉक टेस्ट सीरीज दियो। जहाँ भी प्रॉब्लम हम मॉक टेस्ट रे सहीटा को सुधारिया चेष्टा करियो, पेपर कंप्लीट करने चेष्टा करियो एंड आंसर राइटिंग उपरे, प्रेजेंटेशन स्किल्स उपरे टिके ध्यान देबो। दैट्स ऑल, आउ बेसी किसी कम्प्लेक्स नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ। मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे।